अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो उन तलख हकायक पर मुश्तमिल है जो इससे पहले मैं गुज़श्ता कई वीडियोस में बयान कर चुका हूं। मैंने काजी साहब के आने से पहले आपको आगाह किया था कि काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगेगा। आज वो सब सच साबित हो चुका है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी है। जैसे ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कल इस्तीफा दिया और उसके बाद मैंने जब वीडियो की तो मैंने उसमें कहा था कि ये आखिरी इस्तीफा नहीं होगा, टारगेट जस्टिस एजाजुल एहसन भी होंगे और बाकी भी हक और सच पर खड़े होने वाले जितने भी जजेस हैं जिन्होंने जुर्रत की है इस आमरीयत को डिफाई करने की, वो सब निशाने पर होंगे। नाज़रीन इकराम, जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट से कल इस्तीफा दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन अक्टूबर 2024 यानी इसी साल मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। क्यों अपने इस ओहदे को लात मार दी? कुछ लोग आकबत नाअंदेश ये कह रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसकी वजह से ये हुआ, तो इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो मुस्तरद कर दिया गया था, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस था उस पर कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई रेफरेंस मौजूद नहीं था। तो फिर क्या वजूहात हैं? दो तीन चीजें आप समझ लें। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ का केस कौन सा बेंच सुन रहा था? दो जजेस उसमें से मुस्ताफी होने पर मजबूर हो गए। अरशद शरीफ का केस किस किस की दुखती रग है ये आप अच्छे से जानते हैं। नंबर दो, वो कौन कौन से जजेस साहिबान हैं जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। उस बेंच में भी ये दो जजेस शामिल थे जिन्होंने फैसला दिया। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में शामिल थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस याहिया अफरीदी थे। तो ये जो प्रोमिनेंट जजेस हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनना है, एक जस्टिस एजाजुल एहसन से जान छुड़वा ली गई है, नेक्स्ट मुनीब अख्तर साहब हो सकते हैं उनके लिए मसला। मंसूर अली शाह के बाद वो भी टारगेट होंगे, उनका भी इस्तीफा आ सकता है। और जस्टिस आयशा मलिक जो 2030 में कहीं उन्होंने चीफ जस्टिस जाके बनना है और इस दौरान एक साल के लिए याहिया अफरीदी ने भी चीफ जस्टिस बनना है, वो भी टारगेट पर हो सकते हैं। तो ये 3 से 4 जजेस हैं जो टारगेट पे हो सकते हैं और इनमें से किसी का भी इस्तीफा आ सकता है। ये क्यों किया जा रहा है और इससे हमें पता क्या चलता है? नाज़रीन इकराम, जब रजीम चेंज ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचा, यानी इसका पहला फेज, और इमरान खान को इन्होंने निकाल दिया 9 अप्रैल की रात को, उसके बाद 13 या 14 तारीख को बड़े इदारे की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें कहा जाता है कि नई हुकूमत आ गई है, डॉलर का रेट बेहतर हो गया है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। ये वो मोमेंट था जब मैंने महसूस कर लिया था कि अब हमें बोलना पड़ेगा और हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी और हम बोल के ही जंग कर सकते हैं। जाहिर है हर बंदे का अपना एक रोल होता है। फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है। बहरहाल वो एक मोमेंट थी जिसने हमें बता दिया कि वो जुल्म होने जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और हमें बोलना पड़ेगा। एक लंबी जंग होगी जो लड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो रियलाइज हो गया कि ये अपनी सारी कश्तियां जला रहे हैं, ये वापस नहीं जाएंगे, ये यू टर्न नहीं लेंगे। जो गलती इन्होंने की है ये उस पर डट चुके हैं। फिर जब इमरान खान को गोलियां मारी गई तो ये लास्ट नेल इन द कॉफिन था। इसका मतलब था कि ये किसी सूरत भी जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान तबाह होता है तबाह हो, टूटता है टूट जाए, ये पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद हमने इन सब चीजों का अमली मुजाहरा देखा कि कैसे इमरान खान पे, उनके घर पे हमला हुआ, उनका घर तोड़ा गया, फिर 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, पार्टी पे क्रैकडाउन हुआ, लोगों को मारा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, औरतों की इज्जतों पे हाथ डाले गए, खवातीन को जेलों में डाला गया, 10,000 लोग 48 घंटे में गिरफ्तार हुए जिनकी पहले से लिस्टें बनाकर रखी गई थी। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि ये यू टर्न लेने का कोई इरादा नहीं रखते। तो वो मोमेंट था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने बता दिया कि आगे क्या होने जा रहा है। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो
जजेस के इस्तीफे आए हैं, ये अगले 10 साल का मार्शल लॉ का प्लान है मुकम्मल, जिसमें फ्रंट पे हो सकता है कि नवाज शरीफ को या उसके किसी भाई को या बेटी को बिठाने का इरादा हो, लेकिन 10 साल का मार्शल लॉ का प्लान है। इसलिए हर उस रुकावट को हटाया जा रहा है जो इस मसले के रास्ते में आ सकती है। इमरान खान जेल में है, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी रास्ते से हट चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी हट जाएं तो काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह और उसके बाद याहिया आफरीदी। काजी फायज ईसा रिटायर होंगे अक्टूबर में बन जाएंगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 3 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस रहेंगे। इस दौरान एक एक्सटेंशन भी हो जाएगी। और मंसूर अली शाह का जो अब तक का सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि वो जबरदस्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज हैं, उन्हीं की खिदमत करेंगे और उन्हीं के साथ खड़े होंगे। उसके बाद अगला नंबर अब सबको क्रॉस करके, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जस्टिस याहिया आफरीदी का है। उन्होंने कुछ उसूल पसंदी भी दिखाई, कहीं कहीं उन्होंने उसूली फैसले भी दिए हैं, लेकिन वो ग्रुप तो काजी ग्रुप का हिस्सा है। अगले 8-10 सालों का जो प्लान है उसमें मुनीब अख्तर को अब हटाना है, जस्टिस आयशा मलिक को हटाना है, और फिर उसके बाद गलियां हो जन सुंजियां तो मिर्जा यार फिरे। लेकिन जहां ये सब कुछ हो रहा है वहीं आपको इमरान खान की दिलेरी को सलाम करना पड़ेगा, सल्यूट करना पड़ेगा। धमकियां देते हैं, केसेस से डराते हैं, फैमिली मारने की धमकियां दे सकते हैं, फैमिली की कोई प्राइवेट वीडियोस की धमकियां हो सकती हैं, आपके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने की धमकियां हो सकती हैं, फॉर वट एवर मिस्टेक्स दे हैव प्रोबेबली मेड इन देयर लाइव्स। लेकिन वो इमरान खान है जो अब तक डटा हुआ है इस सिस्टम के खिलाफ। वो ये जानता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में फायज ईसा है, और जस्टिस एजाजुल एहसन, जो मैं जाती तौर पर समझता था कि इमरान खान जेल से तब बाहर आएंगे या तो अवाम इलेक्शन में इतना वोट डाल दे और अपने वोट की हिफाजत करे और सड़कों पर रहे और नतीजे लेकर जाए, तो फिर तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और अगर ये ना हुआ किसी वजह से, तो फिर जब जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे तो कोई अदालतों में सैनिटी वापस आएगी, कोई आइन कानून वापस आएगा, तो फिर इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह अगले 3 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फायजा के बाद। लेकिन इमरान खान ये जंग कोई जजों के भरोसे पे तो नहीं लड़ रहे। इमरान खान ये जंग अल्लाह ताला के भरोसे पे लड़ रहे हैं, और जो अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं वो टूटते नहीं हैं इन चीजों से। आप यकीन माने, आज मेरी वही हालत है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त थी। मुझे हकीकी मानों में बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मुझे इनके इरादे पता चल चुके हैं, बहुत खतरनाक हैं। सब एक उस वक्त एक मोमेंट थी और एक आज मोमेंट है। ये किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को लगता है कि काजी साहब को शर्म आ जाएगी कि 2 जजेस ने उनके कंडक्ट की वजह से इस्तीफा दे दिया है, जबकि पीटीआई के जो सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं रऊफ हसन, उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है कि एक जराये से कि एजाजुल एहसन ने इसलिए इस्तीफा दिया कि काजी साहब गैर आईनी काम कर रहे थे। ये वजह भी हो सकती है, एहतजाज भी वजह हो सकती है, लेकिन असल वजह सब जानते हैं कि जिन लोगों को इनसे मसला है, हक और सच पर खड़े होने वाले जजेस से, उन्होंने ही कुछ किया है जिसकी वजह से यह इस्तीफा आया है। अच्छा होता कि जस्टिस एजाजुल एहसन अपनी सारी फैमिली को मुल्क से बाहर भेज देते, खुद भी मुल्क से बाहर चले जाते और वहां से इस्तीफा भेजते, और इस्तीफे में तमाम वजूहात लिखते कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन मसला यह है कि ये वो जजेस हैं, माफिया जिनके साथ नहीं है। अगर सिसिलियन माफिया और गॉडफादर इनके साथ होता तो ये भी अपनी बात खुल के कर सकते। जैसे शौकत सिद्दीकी को नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया अपना बयानिया बनाने के लिए इलेक्शन से पहले, और वो आज तक चल रहा है। क्या पाकिस्तान में 2018 में पहली बार किसी इदारे ने कोई इंटरफेरेंस की थी? 13 में भी यही हुआ, 8 में भी यही हुआ, इससे पहले 97 में भी यही हुआ, 93 में भी यही हुआ, 90 में भी यही हुआ, 88 में भी यही हुआ, और यही होता आ रहा है। लेकिन ये हमें ऐसे बताते हैं जैसे तारीख 2018 से और 2017 से शुरू हुई है, जब नवाज शरीफ को सजा मिली थी। अब आज 2 बड़े केसेस हैं। एक बैट के निशान का केस काजी के सामने लगा हुआ है, और काजी साहब क्या सोच रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ज़हनी मरीज है ये शख्स। और इमरान खान का केस जो बहुत अहम है,
5 मेंबर लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का ये केस सुन रहा है, उस केस से बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखते हैं कि अभी जो कार्रवाई जारी है उस पर क्या फैसला आता है। आपने परेशान नहीं होना, जजी से आपकी उम्मीदें नहीं है, बुतों से हम उम्मीदें नहीं लगाते, हमारी असल उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है। ये कौम हक और सच के साथ खड़ी हो गई है, तो क्या वो रब जो हक और सच के खिलाफ लोग खड़े हैं उनको जीतने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला सिर्फ ये देखता है, हमारी आजमाइश करता है कि क्या तुम हक का रास्ता चुनोगे या नहीं। अगर तुम चुन लो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है, तो परेशान मत हो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।